गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 7 PM पर देते हैं साइकोलॉजी, ईबीएस और मैथ का प्रैक्टिस सेट। ईबीएस वगैरह का सबका प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिल जाता है। एमपी वर्ग 3 के लिए स्पेशल क्लास है और सीटेट वालों के लिए। और बाकी आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सच बता रहा हूँ, ये सोने की तरह क्लास है। पूरी साइकोलॉजी, ईबीएस, हिंदी सबका रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ देखते जाओ। एक्स्ट्रा फैक्ट 1000 बता दूंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बाकी भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है। देखो, सबसे पहले इसने पूछा है परवर्ती बाल्यावस्था। तो परवर्ती क्या होता है? बाद। परवर्ती क्या होता है? बाद वाली। एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को और क्या कहते हैं? अनुवर्ती। तो ये होती है पहले की। तो बाद वाली अवस्था कौन सी होती है बाल्यावस्था की? देखो, 18 वर्ष तक तो बाल्यावस्था जाएगी नहीं, 24 वर्ष तक भी नहीं जाएगी। 6 वर्ष तक की तो क्या हो गई, ये जन्म से कह रहा है तो ये भी नहीं मानी जाएगी। 2 से 6 वर्ष कहता तो ये क्या हो जाती? पूर्ववर्ती हो जाती। ठीक है, तो 6 से 11 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती बाल्यावस्था क्या है? 6 से 11। ठीक है, हरलॉक ने बताई है ये। अकॉर्डिंग टू कौन है? हरलॉक। हरलॉक की 2 चीज़ याद रखना। वैसंधि अवस्था ये बहुत पूछी जाती है, 11 से 17 होता है। ठीक है, और एक बहुत पूछी जाती है कि शैशव अवस्था। इन्होंने जन्म से 14 दिन तक मानी है। वैसे हम क्या मानते हैं? जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। और कब? जब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दे रखा है। अगर केवल बाल्यावस्था दे रखा होता है तो जन्म से 6 वर्ष मानते हैं। इन चीज़ों को अलग अलग याद रखेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या मानता है? 11 से 19। ठीक है, तो मैंने ये ना दोबारा चेक कर लिया इफेक्ट। WHO के अकॉर्डिंग ना एडोलसेंस, जो कि किशोरावस्था, ये 10 से 19 चलती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों, जैसे कि जो बाल्यावस्था होती है ना, वो भी प्रारंभिक वाली कब से होगी? 2 से 6। इस दौरान बच्चे किससे नमस्ते करेगा, किससे कैसे बात करनी है, किसके पैर छूने, किसको हाय बोलना है, किसको हेलो बोलना है, ये सब किससे सीखता है? माता पिता और भाई बहन से। जो भी व्यवहार होता है ना, सब माता पिता से सीखता है बच्चा। कहाँ पूछा गया है? DSSB में पूछा गया। ये क्या होता है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसी से जो क्वेश्चन होते हैं, जो खराब क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, वही सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जोड़े का मिलान करना है। तो देखो, इसका जो जोड़ा सही है ना, डायरेक्ट सही वाला बता दूँ, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ये किसके द्वारा है? ये कोहलबर्ग के द्वारा है, कोहलबर्ग। इन्होंने क्या लेवल और स्टेज 2 तरीके से बांटा है। लेवल बताएं 3, स्टेज बताएंगे 6। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखें। तो इनके लेवल 2 और स्टेज 3 के अंदर आता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ठीक है, और एक कोहलर और हुए, कन्फ्यूज मत होना। कोहलर ने ना चिंपैंजी, जो कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये गेस्टाल्ट संप्रदाय से, जो कि 1912 में आया था। जिसकी कि गेस्टाल्ट संप्रदाय की नींव किसने रखी थी? वर्दीमर ने। ठीक है, याद रखेंगे, सब अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बचपना अवस्था। देखो, बचपन की 3 अवस्था होती हैं, एक तो पूर्व, ये मध्य, और एक बाद वाली। ठीक है, तो मध्य पूछ रहा है, तो जन्म से 2 वर्ष तक मध्य तो हो नहीं सकती, 6 वर्ष तक भी नहीं हो सकती। 10 के बाद वाली क्या होगी? तो ये तो बाद वाली बचपन अवस्था। तो मध्य कहाँ से आएगी? 6 से 11। और शुरुआती बचपन अवस्था कहाँ से आएगी? 2 से 6। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। देखो, कोई बच्चा तेज जल्दी बोलना सीखता है, कोई लेट बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई लेट चलना सीखता है। देखो, गति तो भिन्न भिन्न हो सकती है, मगर जो पैटर्न होता है कि सबसे पहले बच्चा की क्या आएगा? दांत आएंगे, फिर उसके बाद वो दाढ़ी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी से पहले दांत, मतलब दाढ़ी पहले आ जाए और दांत बाद में आ जाए। ऐसा कभी देखा? नहीं, पैटर्न सबका सेम रहता है। स्पीड अलग अलग हो सकती है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीमे सीखता है। ठीक है, और देखो इसमें ये लिख रहा है कि किशोरावस्था तक तो होता है तीव्र गति, उसके बाद रुक जाता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, याद रखना। कब क्या चीज़ रुकती है? वृद्धि रुकती है। ठीक है, विकास नहीं रुकता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और विकासात्मक मनोविज्ञान और जोड़ दूँ ना इसके साथ, मनोविज्ञान, तो इसके बारे में बात किसने की है? पियाजे ने की है, पियाजे, जिन्होंने कि 4 स्टेज बताई हैं। ठीक है, 4 स्टेज में बांटा है हमारे विकास को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, याद रखें। और याद करने की ट्रिक क्या है इनकी जगह? कोई जर जाता है ना, जैसे लू वगैरह चलती है तो जर जाते हैं ना, तो क्या खाते हैं हम? जब प्याज खाओगे जरोगे नहीं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में क्या करते हैं बच्चे? ये करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास के परिवर्तन का। ठीक है, किशोरावस्था से रिलेटेड एक एडोलसेंस, ये पुस्तक लिखी थी किसने? 1904 में, स्टेनले हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए?
अच्छे चरित्र निर्माण के लिए केवल व्याख्यान कभी नहीं देना चाहिए। व्याख्यान कभी लिखा जाए ना तो 99% इसे रॉन्ग कर देना, ठीक है। तो कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इससे भी अच्छा आंसर ये होगा कि टीचर खुद आदर्श रूप प्रस्तुत करे तो उससे ना बच्चे फॉलो करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जैसे कि बच्चों को टीचर ने ये बता दिया कि एप्पल माने सेब होता है, एप्पल माने आम होता है, सॉरी, तो आप कितना भी उससे बोल देना कि एप्पल माने सेब है तो वो मानेगा नहीं आपकी बात, ठीक है। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये क्या है, POEM, इसे हम क्या बोलते हैं, पोएम, मगर इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो होता है पोम। पोम ये बोलना, ये है शुद्ध, तो इसे बोलना सीखो। और आज वैसे भी हिंदी दिवस है तो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन सीखो, ठीक है। तो बाकी अगर आपने पहली बार ये पढ़ा हो कि पोम होता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। बाकी बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा लगता है मेरे से पढ़ने से, मैं जो पढ़ाता हूँ समझ में भी आ रहा है, ऐसे ही मैं केवल महाभारत और रामायण की तरह बोल देता हूँ। तो प्लीज़ बताया करो ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई समस्या है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो बता देना। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगर ऑप्शन में A और B दोनों ना हो, या तो A और B दोनों है तो D हो जाएगा, A और B दोनों ना हो तो गुणात्मक लगाया ना। मात्रात्मक क्या होती है, ज़्यादातर वृद्धि होती है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो A और B दोनों लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा सिद्धांतकार का मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि और विकास में कठोर परिश्रम, इतना याद रखना, कठोर, कठोर क्या होता है, मांस, मांस देखा है कभी भी, कठोर होता है, ठीक है। तो कठोर से क्या हो जाएगा, मैस्लो, ठीक है, कठोर मांस, इतना याद रखना, ठीक है। और मैस्लो ने क्या दिए थे, नीड थ्योरी दी थी। नीड 5 तरीके की आवश्यकता बताई है, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बंडूरा ने क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। स्किनर ने किया दिया RS, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी दी है। पियाजे स्विट्जरलैंड के 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये विकासात्मक नहीं है, ये क्या है, आपके एक्सपीरियंस से आता है। कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो जब ना उसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति होने की विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो इसी के क्या कहते हैं, स्वायत्तता कहते हैं। क्या कहेंगे, स्वायत्तता, जो स्वयं कर रही है ना तो क्या है वो स्वायत्तता है। 14 वर्ष की हो गई है तो कौन सी अवस्था चल रही है, किशोरावस्था चल रही है, किशोरा। और WHO ने किशोरावस्था कितनी बताई, 10 से 19, बार बार बताऊंगा, याद हो जाएगा, रट जाएगा। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर, इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अच्छा, सुबह मैंने एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा था, आप लोग हिंदी की वीडियो देखते हो ना, नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखना। क्वेश्चन ये था कि ज्योत्सना शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो लिखना सीख लो, सबने गलत बताया, ज्योत्सना, तो ये भी सा आधा आता है, ये ता आधा आता है, ये जा आता आधा आता है, तो ये लिखना सीख लो, ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी मैं सुबह वाली वीडियो में भी बता दूंगा, और नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखा करो, सिलेक्शन चाहिए ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवधि क्या होती है। शैशवावस्था की 3 वर्ष तक नहीं, ये नहीं, देखो, या तो आपकी जन्म से 6 वर्ष दे रखी होगी अवधि, अगर जन्म से 6 नहीं दे रखी है तो जन्म से 2 वर्ष वाले को टिक करके आना, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। और हरलॉक ने कितनी बताई है, हरलॉक ने बताई है 14 दिन की शैशवावस्था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, देखो कितनी बार रिपीटेड, DSSB, UK टेट, C टेट, सब जगह। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छा बच्चा क्या सीखना, आप क्या सीखना पसंद करते हो, जो आपको पहले से आता हो, पहले से आता हो। तो पहले से आपको क्या किसके बारे में पता होता है, मेरे परिवार के बारे में पता होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। और याद रखना कि EVS की जो कॉपी है ना, कॉपी कह रहा हूँ बुक, उसमें 5 थीम पे बेस है वो, ये बहुत पूछा जाता है, 5 मेन थीम है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, किशोरावस्था का अनुभव कर सकते हैं, किशोर कैसा अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, तो बचपन में अपराध के प्रति नहीं, तो दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का, कि खुद का ना सरोकार होना चाहिए, खुद की पहचान बननी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, विकास को शारीरिक गठन आकार नहीं देता, क्योंकि जो देखो नाटा होगा उसका भी विकास होना है, जो लंबा होगा उसका भी विकास होना है, विकास सबका होना है। तो शारीरिक गठन क्या होता है, ये वातावरणीय कारक नहीं होता, ये आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक। लंबे माता पिता की संतान लंबी होती है और नाटे माता पिता की नाटी होती है, इस चीज़ को याद रखना। पौष्टिकता की गुणवत्ता से विकास होता है, विकास में फर्क पड़ता है, अगर पौष्टिक खाना खाओगे तो अच्छा विकास होगा, ठीक है। और वातावरणीय कारक और कौन, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा अच्छी होगी तो विकास होगा अच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से कौन सा मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है, किस किस में किया जा सकता है विकास। तो कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक यहाँ इसे काट दो, ये काट दो, ये काट दो। 4 तरीके का विकास होता है, PCSE। इमोशनल होता है, सोशल होता है, कॉग्निटिव होता है, फिजिकल होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी मनोवैज्ञानिक लिख के आ जाए, देखने में अच्छा लगता है मगर होता नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, 4 तरीके का बताया नहीं, तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किशोरों के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो इसका मतलब ये है कि लापरवाह होते हैं, गलत। मूर्त क्रियाओं से प्रदर्शित करते हैं, गलत। अमूर्त करने लग जाते हैं यहाँ तो वो। आकस्मिक वृद्धि होती है, गलत। संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, केवल काट दिया करो हमेशा। शैक्षिक और कैरियर निर्देशन, शैक्षिक, कैरियर, व्यक्ति, इसमें तीनों चीज़ आ रही है ना, ये दोनों चीज़ इसमें आ रही है ना, तो इसको मान लेना। केवल वाला हमेशा काट देना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे उचित है। तो नैतिक मूल्य किससे होगा सबसे अच्छा, देखो मैंने ऊपर समझाया था ना आपको, शिक्षक और बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रसिद्ध करने से क्या होगा, नैतिक मूल्य आ जाएंगे बच्चे में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की है, पियाजे ने, फिर कोलबर्ग ने, जिन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं। ठीक है, याद रखना। इतना ही था आज ये। EBS कल करेंगे, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं। ठीक है, EBS और मैथ कल कर लेंगे। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ने का। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।